अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और यहाँ पर बहुत बहुत टफ डे था मेरा आज। मैंने बनाया था तकरीबन 50 टू 60 लोगों का खाना। अ, और मैंने बनाई थी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा। हलीम थी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, और मैंने बनाए थे चने। और ये वीडियो जो है वो देख रहे हैं आप, और मुझे ये बांटना था मगरिब के टाइम तक। क्योंकि ये वीडियो है पुरानी, और मैं इसको अब तक जो है वो अपलोड नहीं कर पाई थी, तो मैंने कहा ये तो मैं नहीं होने दे सकती, मेरी इतनी मेहनत थी। तो खैर मैंने आज ये कहा कि चलो बस अब आज बहुत हो गया। तो खैर यहाँ पर मैंने जो है वो चिकन का जो कोरमा बनता है हलीम के लिए वो रेडी कर लिया था। ये पहले मेरे व्लॉग में है, तो मैंने वीडियो शेयर नहीं करी इसकी रेसिपी की। बस सारा जो चिकन होता है उसमें प्याज, लहसुन, अदरक, हलीम मसाला और घर के सारे मसाले, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला और दही डाल के, तेल डाल के पका लेते हैं। और इधर मैंने जौ, गेहूँ को उबाल लिया है, और प्रेशर कुकर में मैं 15 मिनट पकाती हूँ, तो वो बहुत आराम से हो जाता है। और यहाँ पर मैंने ये तकरीबन 2 केजी चने थे जो मैंने इनको बॉयल कर लिया था, और उसके बाद मैं इतनी थक गई थी। हालाँकि इसकी रेसिपी मुझे ज़रूर शेयर करनी थी, और आइंदा मैं आगे किसी व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। ये ज़रूर खाइएगा। ये जो है बनते हैं जो हमारे यहाँ असल में एक आंटी थीं, तो वो बनाती थीं। वो थी उनकी कास्ट डिफरेंट थी, तो मद्रासी। तो ये मद्रासी चने हैं, और ये इतने ज़बरदस्त बनते हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ़ आपने अच्छे से चनों को नमक और सोडा डाल के बॉयल कर लेना है, और दूसरी तरफ प्याज़ डाल कर के उसमें बहुत सारे टमाटर, नमक, मिर्चें और लाल मिर्चें, हल्दी, गरम मसाला, लहसुन, अदरक डाल के अच्छे से मसाले को भूनें। अच्छा, जब आप शुरू में प्याज़ डालेंगे तो फिर कड़ी पत्ता भी डलेगा। उसके बाद आपने चने डाल देने, चनों में दोबारा आपने आखिर में कड़ी पत्ता और बहुत सारी इमली डालनी है, और उसके बाद ये रेडी हो जाता है। और उसके बाद इसमें धनिया और हरी मिर्च ऊपर से आप डाल दें वो सर्व करने के लिए, तो खैर वहाँ रेडी हो जाता है। दूसरा ये कि मुझे ये बनाने थे दाल के पकोड़े, तो मैंने यहाँ पर मूंग मसूर की दाल भिगो दी थी, ओवरनाइट भिगो दें। डिपेंड करता है जितनी देर में आपके यहाँ वो होता है। उसके बाद इसको बिना पानी डाले या तो सिल पे पीस लें या चॉपर में पीस लें। और यहाँ पर ये मैंने पीस लिए थे, और ये रख दिए थे मैंने पीस के। और इधर मैंने जो है हलीम के लिए चने की ये दालें, सारी दालें और चावल निकाल लिए थे, क्योंकि सारे काम मिक्स मिक्स हो रहे थे। तो बस ये हो रहा था कि ओ मेरे खुदा, कौन सा काम कब कैसे होगा नहीं समझ आ रहा था। तो मैं जल्दी-जल्दी बस सारे काम कर रही थी, तो बीच में सारी चीज़ें थी, तो मैंने यहाँ पे ये सारे दालें ले ली थी, एक-एक पाव। और उसके बाद इसमें चावल थे और सारी दालें। मैं थोड़ी-सी माश की दाल बस ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, वरना सारी दालें एक साइड तरह एक ही उस पे रहती हैं, इक्वल। और यहाँ पर ये मेरी जौ और जो गंदुम है, गेहूँ है आई थिंक, खैर। तो वो मैंने जो है वो बॉयल कर दी थी। बॉयल करते वक़्त मैं सिर्फ़ इसमें अच्छी खासी हल्दी और नमक डाल देती हूँ। और जो है ना, मैं जौ अगर जैसे 1 किलो ले आधा किलो ले रही हूँ, तो मैं गंदुम जो है वो 1.5 पाव लेती हूँ। जौ की क्वांटिटी में आधा पाव हमेशा ज़्यादा रखती हूँ, उससे टेस्ट डिफरेंट आता है। और इसको सादा नहीं उबालना, नमक और हल्दी डाल के उबालना है। और उसके बाद बस यहाँ पर ये रेडी हो जाता है, तो बड़ा लगता है काम आसान हो गया है। और उसके बाद मैंने जो है इसको थोड़ा-सा ब्लेंड करके, या तो ब्लेंड बाद में ख़ैर किया था मैंने, इसको मैंने शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे उसी कुकर में बाद में दाल और वो चावल वग़ैरह हैं वो सारे मुझे पकाने थे। तो मैं इनको तो ब्लेंड कर लेती हूँ, लेकिन इसी कुकर में मैं ये सारे दाल-चावल डाल दूँगी, और ये इतनी देर में पका लेती हूँ कि ये खुद ही इतना मिक्स हो जाता है ज़बरदस्त वाला, कि इसको मुझे ब्लेंड नहीं करना पड़ता, और अच्छी तरीके से हो जाता है। लेकिन ख़ैर इसके बाद भी 5-6 घंटे तो पकना ही होता है। और ये सब मैं कुकिंग कर रही थी, इतनी शदीद गर्मी थी, और मैं लग रहा था बस नहा ही रही हूँ पसीने में। और मुझे करना भी था रेडी, और मैं बड़े इत्मीनान से कर रही थी कि बड़ा काम मेरा आसान हुआ हुआ है। मैं सुबह से उठी हुई थी, क्योंकि मैं सहरी के बाद सोई नहीं थी, और ये मुझे अफ़्तारी बाँटनी थी। तो मुझे ये था कि मैं तो सॉरी, बहुत आराम से मैं कर लूँगी, लेकिन ये जो मेरा हाल बुरा हुआ था आखिर में, तो बस ये हाल था कि या अल्लाह, क्योंकि आप कितना भी सोच लो ना कि आप प्रॉपर कर लोगे, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। और बहुत शुक्र है राहिल का, मैं इनको इतना कहती हूँ थैंक यू यार, आपने इतनी ज़िंदगी आसान कर दी है सैंड ब्लेंडर से। और मुझे ब्राउन का ही चाहिए था, तो वो बेचारे ब्राउन का ही लेकर आए। और मेरे लिए इतनी आसान हो गई है। यहाँ पर ज़ैन मेरी हेल्प कर रहा था। हम तो क्योंकि मेरा रोज़ा भी था और हाल बुरा था, तो बेचारा आ गया था। मैंने कहा नहीं तुम भी मत आओ, गर्मी बहुत है। खैर बेचारा आ गया था।
तो यहाँ पर ये है कि मुझे पहले ये ब्लेंडर में डालना पड़ता था अलग-अलग करके, और वो उड़ रहा है कभी उसमें गंदगी। यहाँ पर ये मेरा एक ही बर्तन लगता है और इसमें ये मैं ब्लेंड कर देती हूँ। इतनी सोच-सोच के करना पड़ता है क्योंकि इतनी ज़बरदस्त इसकी वो है। बस डालो और लगता है पूरे में ये मैश कर देगा ज़बरदस्त सा। मुझे पूरा मैश नहीं करना होता है, मैं बिल्कुल समझिए आधा मैश करती हूँ और आधा रहने देती हूँ, क्योंकि फिर जो 6 घंटे और 5 घंटे मैं ये हलीम को पकाती हूँ ना, तो उसमें एक अलग टेस्ट आता है। अगर सारा आप ब्लेंड कर देंगे ना तो वो वाली बात नहीं आएगी। तो इधर मैंने थोड़ा-सा दोबारा ब्लेंड किया था क्योंकि ज़हन चला गया था, मुझे लग रहा था कि ब्लेंड उसने कम किया है। तो बहरहाल इधर मैंने दाल, चावल और वो सब डाल दिए हैं आई थिंक, और बहरहाल यहाँ पर ये रेडी हो गया था मेरा। और बाद में मैंने इसमें सारे मसाले वगैरह मिला लेने। ये वाली सारी रेसिपी मेरी है ऑलरेडी चैनल पे, तो मैंने दोबारा नहीं करी है क्योंकि ऑलरेडी इतना काम था आज कि बस मेरा तो हाल बुरा हो रहा था। और इस वक्त तक हालांकि मैं बहुत बहुत रिलैक्स थी कि आई थिंक 9 बजे का टाइम था या 8:30 का टाइम था, कुछ ऐसा ही था ये। और मैंने कहा था मेरे अच्छे खासे काम हो चुके हैं। तो कटलेट्स बनाने थे मुझे, और मुझे दाल के पकौड़े बनाने थे, हलीम बनानी थी, और काले चने मैंने बना दिए थे। और मुझे लग रहा था मैं सारे काम कर लूँगी। और इधर मेरे ये दाल चावल जो दालें थी वो बॉयल हो रही थी, और कुकर का मेरा हाल इतना बुरा था। हलीम बनाने में वैसे भी ज़हन बहुत घबराता है, कहता मामा बहुत गंदगी होती है। तो वाक़ई बहुत गंदगी होती है और ये सब नीचे भी गिरता है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें इतनी बल्क में थी और मेरे किचन का ये हाल था, और मेरा था रोज़ा। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँगी? लेकिन बस अल्लाह ताला हिम्मत दे देता है, और मैंने सारे डब्बे जो हैं वो निकाल-निकाल के रख दिए थे कि जब बाँटने हैं तो मुझे बड़ा मैं रिलैक्स रहूँगी। और बहरहाल मैं ये देख भी रही थी और परेशान भी हो रही थी, लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है। राहिल बहुत वो हो रहे थे कि तुमने इतना बड़ा झंझट पाल लिया है, माशाल्लाह से इतने सारे लोगों को इफ्तारियाँ बाँटना आसान नहीं है, मोहल्ले में, फिर घरों में, ख़ानदान में, अम्मी-अब्बू के यहाँ, बहनों के यहाँ। तो बहरहाल खैर करने खड़े हो गए थे, तो फिर बस हो गया था। और ये सब कुछ अम्मी की वजह से हो पाता है। आज एहसास होता है कि अम्मी जब खड़ा करती थी ना कि नहीं उठो, ये करना है, ये करना है, ये पका लो, वो पका लो, तो हम कर लेते थे। और देखिए यहाँ पर मुझे ये ज़हन में नहीं था कि टाइम क्या हो रहा है, तो मैंने इस वक़्त ये टाइम हो रहा है 7 में 10 कम। और मेरा ये हाल था कि उफ़! मेरा हशर हुआ था, और बस थकन से बुरा हाल था। मुझे लग रहा था कि मैं बहुत जल्दी कर लूँगी क्योंकि 7 बज रहे थे और मेरी ये चीज़ें ऑलमोस्ट तैयार थीं। हलीम का मेन मसाला था वो तैयार हो गया था, तो मैंने कहा था ये पकने रख दूँगी। तो ये 6 घंटे 7 घंटे या 5 घंटे तो मैक्सिमम मैं पकाती ही पकाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे कम नहीं। तो उसी हिसाब से मैं इसको बस हल्का ब्लेंड करती हूँ कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही वो हो जाए, क्योंकि आपके लिए आसान नहीं होता है मुसलसल हाथों से चलाना। और रोज़े में तो वैसे ही हाल बुरा था, प्लस गर्मी इतनी शदीद थी, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने करा लिया, बहुत अच्छे से हो गया था। और अम्मी का होता है, अम्मी बड़ी वो हो रही थी कि इतनी गर्मी में इतना किया है, तो मैंने कहा हाँ, कर लिया है माशाल्लाह से। और सब चीज़ें बहुत-बहुत अच्छी बनी थी, सब बहुत दुआएँ दे रहे थे, तो बस खुशी होती है, आप अपने उससे कर लो। कोई ऐसा मसला नहीं होता, सब अपने घर इफ्तारियाँ बना रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, लेकिन ये अपनी खुशी होती है, आप बनाएँ, करें। जैसे बहन ने भी मुझे भेजा, हालाँकि उसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, लेकिन वो अम्मी के घर से पिज़्ज़ा और चीज़ें, बड़ा मतलब अच्छा लग रहा होता है ना कि इस तरह से एक दिन रिलीफ़ मिल जाता है, एक दिन आपकी मेहनत होती है, बट पूरे लोगों को रिलीफ़ मिल जाता है। तो जिस दिन मुझे भेजना था, मैंने फिर घर पे कह दिया था, या जिसको अपने घर में तो आप कह सकते हैं कि इफ्तारी नहीं बनाना, लेकिन मोहल्ले वगैरह में तो ऑब्वियस सी बात है, आप उस तरह से नहीं भेजते हैं। लेकिन फिर भी खैर मैंने बहुत सारा माशाल्लाह माशाल्लाह से बनाया था, और बहुत लोगों को गया था, 7-8 घर मोहल्ले में थे, फिर चौकीदार, फिर मेरे घर में मेरे भाई, अम्मी, अब्बू सबके यहाँ बहनों के यहाँ। और बहरहाल यहाँ पर ये रेडी हो गया था, और मैंने अब इसमें सारा मसाला मिलाना शुरू कर दिया था। मसाला तो ऑलरेडी रेडी था, चिकन मैंने निकाल ली थी इसमें से पहले ही, और चिकन को मैंने श्रेड करके रख दिया था। अच्छा, इसके बाद ये मैं मिला दूँगी, और मैं इसको पकने के लिए रख दिया था मैंने। और यहाँ पर मेरा एक बड़ा काम लग रहा था कि हाँ भाई ये सारा काम हो गया, क्योंकि एक तरफ आपकी हलीम पकती रहे ना, तो फिर लगता है कि हाँ, अच्छा इतना बड़ा चूल्हा होता है, इतनी बड़ी पतीली होती है कि आप दूसरे चूल्हे पे कुछ रख भी नहीं सकते। अच्छा, वैसे मैं हमेशा पकाती हूँ, ये इतनी बड़ी पतीली है कि तकरीबन इसमें 10 केजी बनता है, तो ये बहुत होता है, लेकिन अब मुझे बांटना था तो समझे क्वांटिटी डबल हो गई थी। तो फिर मैंने इसको 2 पतीलियों में किया। एक ज़रा छोटी पतीली थी और एक बड़ी थी, क्योंकि माशाल्लाह से बल्क में पकना था, जाना था माशाल्लाह से। और हलीम जो है ये कम से कम आप घर में अपने भेज रहे हैं तो 2 केजी 1 केजी तो भेजते हैं।
फिर घर के हिसाब से मैंने बॉक्सेस बनवाए थे कि जिस घर में ज़्यादा लोग हैं उस घर में ज़्यादा हो, या जिस घर में कम लोग हैं तो चलो कोई बात नहीं, हाफ के जी का, जिनके घर में 2 हैं तो हाफ के जी का बॉक्स चला जाए। तो खैर हो गया था, लेकिन मैं बहुत रिलैक्स होकर सुकून से मैं काम करती रही हूँ। आई थिंक 3 बजे तक तो मेरा काम बड़ा अच्छा मज़े सा स्मूथ सा चलता रहा है कि हाँ, हाँ, बहुत टाइम है, मैं बहुत रिलैक्स होके काम कर रही हूँ और ये तो बहुत ईज़ी है। देखना आज मैंने तो मैनेज कर लिया। मैं राहिल को बार-बार ये कह रही थी कि मैंने बहुत अच्छे टाइम पे सारा काम स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं सहरी से पहले तो सोई नहीं थी। सहरी भी बनानी है आपको, फिर खिलाना भी है और बच्चों को। तो मैं यहाँ पर बस लगी हुई थी, मैंने कहा बहुत अच्छे टाइम पे मैंने शुरू कर दिया और मैं कर लूँगी। और अल्लाह का शुक्र है, हिम्मत भी हो रही थी, मैं कर रही थी, लेकिन जहाँ बजे थे 3-4 ना, उसके बाद मुझे लगा कि टाइम जो है ना वो मेरे हाथ से फिसल रहा है। क्योंकि हलीम जब तक पकती रही तो मैं किचन में कुछ नहीं कर सकी। अच्छा, इस दिन एक और बहुत बड़ा मसला किया था मेरे बच्चों ने। सुबह उठ के उन्होंने मुझे 2 दिन से कह रहे थे डोनट्स खाने। मैंने कहा ज़ैन मिन्हल मैं बना दूँगी डोनट्स। उन्होंने क्या किया जी, सुबह उठ के डोनट्स जो हैं वो उनका आटा सारा करके और उसका अलग फैलावा। मुझे गुस्सा तो इतना शदीद आया था कि तुम लोगों ने क्या किया है इस वक़्त? अगर मैं इसको अभी फ्राई करने खड़ी हो जाऊँगी, क्योंकि मिन्हल का रोज़ा नहीं था और राइमा का नहीं था और ज़ैन को ये था कि बन जाएँगे तो मैं इफ्तारी में खा लूँगा। तो मुझे हुआ कि ये किया है, और इतना सारा आटा, मैंने कहा इसको छोड़ भी नहीं सकते हैं डो को। तो पहले मैंने वो सारा इनको फ्राई करके और फिर उसपे सारी टॉपिंग उनकी चॉकलेट की और वो सब करके दी और फिर मैंने ये काम शुरू किया। तो गुस्सा तो बहुत शदीद आया था मुझे। लेकिन ख़ैर वो हो गया था। और यहाँ पर जो मैंने दाल मैंने बताई थी कि मैंने मूँग मसूर की दाल ली थी, तो उसमें मैंने सिर्फ़ नमक और ज़ीरा डाल के पीसा था और उसके बाद इसमें बारीक-बारीक बहुत सारी प्याज़, हरी मिर्चें, सोया, धनिया। धनिया, हरी मिर्चें, सोया और बारीक-बारीक बिल्कुल प्याज़, और इसमें जाता है हल्दी, लाल मिर्च और नमक। अच्छा, जब आप दाल पीस रहे हैं तो आप उसमें हल्दी डाल देंगे और बाकी फिर बाद में जैसे हम पकोड़ों में मसाला डालते हैं, सोडा, नमक, लाल मिर्चें, हल्दी, बस इसमें सोया एक्स्ट्रा जाएगा। और यकीन मानिए ये हमारे ख़ानदान के ही पकोड़े होते हैं। इनको हमारे यहाँ ननियाल साइड पे तो बहुत पसंद किए जाते हैं। जैसे हमारी अम्मी की अफ्तारी इसके बगैर अधूरी है, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है ये बनना। और ज़्यादा पता है मेहनत लेते हैं, क्योंकि सिल पे पीस देते हम तो पहले। अब ये है कि पीसने लगे, वरना ये होता था कि जो चीज़ सिल पे टेस्ट आ रहा है वो नहीं आता, कबाब या जो भी है। तो ख़ैर इसको अच्छी तरह से इस बैटर को मिक्स करना होता है और फिर इसके बाद इसको छोटा-छोटा डाल के फ्राई करना होता है। और ये सारे काम मेरे एक तरफ चल रहे थे। फिर मैंने यहाँ पर, क्योंकि कहीं दूर अफ्तारी जानी थी, तो कोई बाइकिया से जाना था, कोई किस तरह से जाना था, तो मैंने जल्दी-जल्दी बस ये डालने शुरू किए थे। और अभी मुझे कटलेट्स बनाने थे। कटलेट्स के लिए बॉयल आलू वग़ैरह मैंने बॉयल करके मैश कर दिए थे बहुत अच्छे से, उसमें चिकन वगैरह जो डालनी थी। लेकिन ये मेरे लिए बस ऐसा हो गया था कि यार ये कैसे निपटेगा टाइम पे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बस वो वीडियो नहीं बना सकी जब मैंने सारा बॉक्स में किया था। और यहाँ पर ये आलू थे, तकरीबन 3 केजी आलू थे। ये वीडियो में शायद उतने नहीं लग रहे होंगे, ये बड़े-बड़े बर्तन निकले हुए थे और मुझे इतनी वहशत हो रही थी, या अल्लाह ये किस तरह से होगा। खैर एंड में माशाल्लाह माशाल्लाह से सब कुछ बहुत अच्छा हो गया था और किचन मेरा साफ हो गया था। ये अफ्तारी के बाद का वो है, से अफ्तारी के टाइम पे मेरा किचन चमक रहा था, सब भेज के, और बस मैं तो टेढ़ी होके पड़ी हुई थी। उस वक्त तो मैंने कुछ नहीं खाया और मैं सो गई थी। और फिर ये सहरी का टाइम है कि मैं सहरी में ये लेके बैठी थी कि मैंने कहा अब मैं अपनी टेस्ट तो करूं चीज़ें। तो ये चीज़ें मैंने बनाई थी, इसमें हलीम नहीं थी, क्योंकि मैंने हलीम इस वक्त नहीं खानी थी, पेट बहुत टाइट हुआ था। मैंने कहा हलीम तो मैं इस वक्त नहीं खा सकती। पेट टाइट खाने से नहीं हुआ था, पूरा दिन पका पका के लग रहा था कि बस सब निकल जाएगा। तो मैंने उस वक्त तो रोज़े में कुछ नहीं खाया और सारा दिन भूखे रहने से मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। सिर्फ़ पानी पी के मैं 1-2 घंटे के लिए बिल्कुल समझे बेहोश हो गई थी। और फिर मैंने ये आराम से बैठ के एन्जॉय किया, सुकून से खाया। मैंने कहा इस वक्त मैं सुकून से खाऊँगी, फिर मैं सबको अफ्तारी के लिए उठाऊँगी। तो बस अब ये थोड़े से बर्तन थे और अब मैं बस सहरी के बाद, सॉरी मैंने कहा था सहरी के वक़्त उठाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने खाया है, चाय बनाई है और फिर राहिल वग़ैरह को मैंने उठाया था कि उठें अब सब साथ सहरी कर लें आप लोग। तो बहरहाल ये बहुत टफ़ डे था और मेरे लिए बहुत अच्छा गुज़रा था। ख़ैर अल्लाह का शुक्र है सबकी अफ्तारी टाइम पे पहुँच गई थी अफ्तारी से पहले। तो बड़ा अच्छा लगा था। चलें इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।